देनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी? देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल में भी नहीं। इट्स ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम। या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है, जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था, देयर वाज नथिंग। ये तो वही रोने वाली गल होगी कि मतलब यू हैव बेसिकली यू वांट टू प्ले और प्रॉपर तरीके से आप आउट 10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर हो भी गए, डजेंट मैटर। उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तो इट वाज ऑल मैक्सिमम क्या हो सकता था? मैक्सिमम एक चीज़ हो सकती थी उनके, ये जो भी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। एक चीज़ हो सकती थी कि 40 ओवरों के बाद या वो पीछे होते या कुछ होते, एक फील्डर अंदर लाना पड़ना था। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो अंपायर्स क्या करते हैं, वो टाइम को रोक देते हैं। बिल्कुल, वो टाइम स्टॉपेज आ जाता है। तो ये मैक्स हो सकता है। बैट्समैन के खाते में आता है। Shoaib Malik, you said you would not appeal. I would not appeal. Misbah, you said you would not appeal. I think it was Wasim, as a captain, would you have appealed? Depends. I've been truthful. Depends on the situation. टीम कौन सी है, सिचुएशन क्या है, बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स, मेरे ज़हन में ये बात ना आती। Moin, would you have appealed? आई थिंक ये मेन फील्ड पे लेने वाला डिसीजन होता है। आई थिंक वो लीगली उन्होंने डिसीजन ठीक लिया। कोई भी होता, अगर उसकी टीम का मैटर होता, विनिंग और लूजिंग मैटर कर रही होती उस वक्त। तो दोस्तों, आपने ये देखा छोटा सा वीडियो। आज का मैच बांग्लादेश जीत गया, बट डेफिनेटली पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टाइम आउट फॉर हेलमेट इशू की वजह से एक प्लेयर आउट होता है। और शाकिब गलत है सही, ये तो आप कमेंट में बताइएगा, बट रूल्स के हिसाब से तो ये लिखा हुआ है, ऐसा होता है। एक बार मुझे याद है, बचपन में मुझे दादा का एक सीन याद आ रहा था। इंडिया के विकेट गिरे थे टेस्ट मैचेस में और दादा शायद बहुत लेट आए थे, बट साउथ अफ्रीका ने बोला कि चलिए खेलिए आप, उन्होंने अपील नहीं की। वहाँ पे दादा आउट होते तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीकन टीम की तारीफ हो रही थी। बहुत पहले की बात है, 2007 का टूर था। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं। होनी चाहिए कि नेचर वाइज आपकी ये ज़रूर देखना चाहिए कि रिजिलियंस कितनी है आपके अंदर As an individual. वो कई दफ़ा वो नहीं आती किसी में, वो नेचुरली होती है कि फाइटिंग स्पिरिट कितनी है। But usually, Misbah, you pick up a captain, especially in our part of the in Pakistan, whoever is getting more runs, whoever is getting more wickets, kind Right. of stuff. Am I right? जी, इस तरीके से कोई ये नहीं देखते हम के फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है या अंडर 19 में की है या अपनी क्लब टीम में की है, एज लॉन्ग एज इज परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान, वो उसी की एग्जांपल दे सकते हैं तो बना लेते हैं उसको। तो ये इज दिस द राइट वे टू पिक? नहीं, उसी में डोमेस्टिक लेवल पे जैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना रहे हैं, जो रन्स करता है उसे आप बना देते हैं। डोमेस्टिक में भी वो नीचे से ही ऊपर जा रहा है, वो वाला सिस्टम। डोमेस्टिक में भी हमारे ऐसे ही हो रहा होता है, क्लब क्रिकेट में भी, कि जिसने रन्स बनाए हैं या स्टार परफॉर्मर है उसको कैप्टन बना दो। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम उसके करियर के साथ, हाँ ऐसे लोग भी हैं जो परफॉर्मर हों और साथ में कैप्टनसी उनको नहीं इफेक्ट करती है, बल्कि उनका गेम और अच्छा करती है, निखारती है। बट हमारे सिस्टम में वो निखारती नहीं है, वो एडिशनल प्रेशर लेके आती है। राइट। ये इसीलिए ना ग्रूम करना है। ये भी है मलिक के आपके पास लॉट ऐसी नहीं है, अवेलेबिलिटी भी ऐसी नहीं है। वही बात है कि निचले लेवल से अंडर 13 या अंडर 16 से आपको सोचना पड़ेगा कि यार हमने ये चीज़ें जो है इनको शुरू से ही इसकी कुछ ना कुछ एजुकेशन देनी है या ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी जाऊँ ना तो लगता है कि यार वो जो गेम सेंस और उस तरीके से वो चीज़ें नहीं। Then let me pose this question to you, Misbah, as the chairman technical committee or the technical committee. Does the technical committee actually have a document in place which says that we have to groom captains at under 16, under 19 levels? डॉक्यूमेंट तब होगा ना जब टेक्निकल कमेटी एक बोर्ड के साथ सर्टेन टाइम के लिए रहेगी। Right. अभी तो ये आए हैं महीना पहले आए थे, वो तितर-बितर हो गई है। एक मीटिंग हुई है डोमेस्टिक, उसके साथ तितर-बितर हो गए। Hold on, I'm just very curious. You are the chairman of the technical committee. So जो हैंडओवर हुआ, the previous going जो भी था आपसे पहले, क्या उसने कुछ आपको हैंडओवर नहीं किया? था नहीं, Look, Misbah, I've done all of this work already. I'm handing this over to you. Take a look at this. These are the documents. There's no such thing in the Pakistan. ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो जिस तरह जब हम आए हैं तो हमें जो टास्क मिला है, सबसे पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट का मिला है कि हाँ जी ट्रॉफी है, हफ्ते बाद ट्रॉफी है, दे आओ देन उसे इधर बदरा करो। मैं यही कह रहा हूँ ना, it's unfair to you as well to just लेकिन ये है ज़रूर। ये मैं पीछे की बात करूँगा, जब मैं एज ए हेड कोच था उस वक्त आया था
और ये नदीम खान उस टाइम थे, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की है, ये सारी चीज़ें कि अच्छा हमने ये भी डिस्कशंस की थी कि कैप्टेंसी के लिए किस तरीके से ग्रूम करना है लोगों को, वो चीज़ें लिखी गई हैं। और लेकिन मसला ये है कि जो नीचे लोग अब इसको इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं, जो कोचेज़ हैं या जो टीमों के साथ हैं, उनका बड़ा रोल है इसमें। उनको ये देखना है कि भाई कौन से लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। श्रीलंका में भी इस वक्त सेम यही प्रॉब्लम चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और अभी वसीम ने बताया मैं कि एक और ट्विस्ट है टेल के अंदर अभी जिसके कि उन्होंने कहा जी वो प्रेसिडेंट से पता नहीं कहां से उन्होंने नहीं पूछा था, उन्हें किया था। इससे बारे में मजीद बातचीत करेंगे व्हेन वी कम बैक फ्रॉम दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Hourwise app. The news out really is that Bangladesh have won their game against Sri Lanka. Now this game has gone down well for Bangladesh, but there is a bit of a controversy there. The controversy happened today. पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख में, ओडीआई की तारीख में, किसी बैट्समैन को टाइम आउट के तहत आउट दिया गया है। अब वो क्या है सिलसिला सारे का सारा आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं। देखिए क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी की, जिसको विराट कोहली कहते हैं, और सेंचुरी विराट कोहली ने अपने नाम की। ये देखिए कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर। अगर हम देखें तो सचिन और कोहली का ये मवाजना, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। ये हेलमेट पे ये अपील हुई, मजाक में हुई, नहीं हुई, कुछ समझ में नहीं आया। एंजेलो मैथ्यूज और फिर ये इसका हेलमेट चेंज हुआ, वो बात करते रहे मैथ्यूज अपने हेलमेट के हवाले से, थ्रू अवे द हेलमेट। ही वाज क्लियरली वेरी वेरी अपसेट विद दिस सिचुएशन। इतनी इनिंग्स का एंड देयर यू कैन सी दैट हैविंग अ वर्ड विद एवरीबॉडी। 49 सेंचुरीज बनाने के लिए It's just a very strange thing that has gone down. Now our producers will seem to tell me that इन्होंने टाइमलाइन चेक की है तो आईसीसी की फीड पे आती है, जो रियल टाइम हमारे पास फीड आती है, जिसमें कोई ब्रेक या इश्तिहार नहीं होता। उसमें ये पूरी चीज जो उनको जब आउट दिया गया है वो 1 मिनट 50 सेकंड था, राइट? ओके, सो द श्रीलंकन कैप्टन सेड के 5 सेकंड रह गए थे, जो हमारी टीम ने कहा कि तकरीबन 8-10 सेकंड रह गए थे। अगर हम जो टाइम आउट लॉ है एमसीसी का 40.1.1 उसको अगर देखें, बट ओके 5 सेकंड और 10 सेकंड, दैट्स व्हाट द एम्बिग्विटी इज। शाकिब अल हसन ये कह रहे हैं कि सही या गलत है इसकी बात नहीं है तो कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक हमने जो अपील की और वो बस थी अपील। और मैं जो था आई थॉट कि मैं जंग में हूँ, तो जंग के अंदर मैं अपनी टीम को जीतने के लिए एक बेहतर फैसला था, तो मैंने ये फैसला कर लिया। ऑलराइट, देयर यू हैव इट। आई लीव दिस फ्लोर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू टू डिस्कस। दिस इज काइंड ऑफ वेरी सैड सिचुएशन। फेजेस में होता है। आई सपोज देयर लॉट ऑफ अभी आपने अंपायर हॉर्सेस माउथ हमने सुन लिया, अंपायर से, दोनों कप्तानों से। बीबीसी स्पोर्ट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू टाइम आउट द इनकमिंग बैटर हैज टू बी इन पोजीशन टू रिसीव द बॉल विद इन 2 minutes. The TV umpire monitors the 2 minutes and he will then relay the message to the standing umpire. In this instance, the batter wasn't ready within 2 minutes before, even before the strap became an issue for him. I think यही वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पे, अब फोर्थ अंपायर ने तो क्लियरली कह दिया है ना कि वो इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज द कॉमन सेंस? उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए, और वो स्ट्रैप निकल गया है। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक और ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसमें और क्लैरिटी आ सके। देखें, शाकिब ने ये कहा कि मेरे पास फील्डर एक आया, उसने मुझे आगे कहा अगर हाँ आइडिया दिया, तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे, वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया? सोचे इस बात को। अपील किया है ना वो फोर्थ अंपायर ने ये बात, एक्चुअली झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब बेसिकली ये दे तो डिबेट हम करते रहेंगे, ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई, बट द मेन को एवरीबॉडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी? देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल में भी नहीं। इट्स ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम। या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है, जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था, देयर वाज नथिंग। ये तो वही रोने वाली गल होगी कि मतलब यू हैव बेसिकली यू वांट टू प्ले और प्रॉपर तरीके से आप आउट
10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर हो भी गए, डजंट मैटर। उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तो इट वाज ऑल मैक्सिमम क्या हो सकता था? मैक्सिमम एक चीज हो सकती थी उनके, ये जो भी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, एक चीज हो सकती थी कि 40 ओवरों के बाद या वो पीछे होते या कुछ होते, एक फील्डर अंदर लाना पड़ना था। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो अंपायर्स क्या करते हैं, वो टाइम को रोक देते हैं, बिल्कुल, वो टाइम तो स्टॉपेज आ जाता है। तो ये मैक्स हो सकता बैट्समैन के खाते में आता है। Shoaib Malik, you said you would not appeal. I would not appeal. Misbah, you said you would not appeal. I think it was Wasim, as a captain, would you have appealed? Depends, I've been truthful, depends on the situation. टीम कौन सी है, सिचुएशन क्या है, बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स, मेरे ज़हन में ये बात ना आती। Moin, would you have appealed? आई थिंक ये मेन फील्ड पे लेने वाला डिसीजन होता है। आई थिंक वो लीगली उन्होंने डिसीजन ठीक लिया। कोई भी होता, अगर उसकी टीम का मैटर होता, विनिंग और लूजिंग मैटर कर रही होती उस वक्त, उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है। आई थिंक इट वाज गुड डिसीजन। मैं होता तो शायद मैं भी ले लेता। आप भी लेते? क्यों नहीं लेते? So you have basically two guys that say we will not have appealed. Skip says that circumstances could Because it has happened to me once. Oh, it has. Yes, it's not similar kind of situation, but Please share. ऐसे time out नहीं हुआ to take a decision back. Okay. It was a famous test in Kolkata, at Kolkata against India. Sachin was playing well. He was on 30 odd if I remember. उसने शोएब अख्तर को शॉट खेली, मैं एक्सप्लेन कर चुका पहले भी आपको ये, मिड विकेट की तरफ। नदीम खान was the fielder, only guy at mid on, so he ran towards mid wicket. And वहाँ से जब सचिन तीसरे के लिए आया, and Shoaib was kind of, if the stumps were here, Shoaib was somewhere here. ये सचिन उधर से आ रहा है, Shoaib was kind of here backing up, बॉल उधर से आना था। अब सचिन आया है इधर से, वो आके टक्कर लगी है उसकी शोएब को, और वहाँ से डायरेक्ट हिट लग गई है, और सचिन वाज नॉट इन द क्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट, nobody's fault, and he was given run out. And the match referee, I remember his name, Cammy Smith, West Indian, he was there, and I think indirectly asked me, would you like to take the appeal back? I said, look, if it's within the laws, if this Sachin is outside the crease, and if he's out, then I'm not taking my appeal back. But if you tell me as a referee that this is not on, take the appeal back, I would. He said, no, if this is within the law. Okay, fair enough. चीज़ आप ज़रूर करते हैं, आई एम श्योर वसीम भाई आपके साथ बहुत खेले हैं, क्योंकि जो शोएब भाई थे उनका फेस यूं था बॉल की तरफ, जो सचिन थे वो भी बॉल की तरफ देख रहे थे, तो किसी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन अगर किसी ने कुछ ऐसे जानबूझ के हल्की सी कर देते हैं ना, तो आप जरूर वापस ले लेते हैं। Just to make it very clear, so what I think this is very important to make clear, आपने अपील को इसलिए इंटैक्ट रखा क्योंकि कसूर नहीं था किसी का, वो डिलिबरेट नहीं था शोएब अख्तर की तरफ से, वो एक एक्सीडेंट था क्योंकि एवरीबडी वाज लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। सो सचिन पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, शोएब, ये नहीं कि शोएब ने पीछे देखा सचिन कहां से आ रहे हैं, उनके रास्ते में आए, सो कि दैट आई थिंक इज अ फेयर कॉल। बट हियर आई थिंक द सर्कमस्टेंसेस आर लिटिल डिफरेंट इन दिस इंस्टेंस, एंड इफ यू वर इन दिस वेरी सिचुएशन, nothing else, forget everything else, this situation जो अभी आपने देखी है श्रीलंका की, would you have, अगर मेरा लड़का मेरे पास आता अपील करो, मैं उसको 2-1 सुनाता हल्की सी। There you go, I know you, that's the man that you are, that's what I'm saying, that when you are the fox, of course, so you would look for the opportunity and go for the kill, right? So you would always go, but I understand that having I mean this is the way it is. I think the सबसे important चीज़ ये है कि वो जो मामलात बाद में खराब हो गए ना, उनकी आपस में गर्मा गुरमी शुरू हो गई सबकी, वो नहीं आई, हैंडशेक नहीं हुआ, इट्स अ वर्ल्ड कप, इट्स only a game, end of the day. Also, let us not forget, क्योंकि मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे, एक्स के ऊपर, somebody has shared an incident where शाकिब अल हसन on a domestic match, उन्होंने बॉल किया है, अपील किया है, एम्पायर ने अपील टर्न डाउन की है, एंड ही किक्ड ऑल द 3 स्टंप्स, सो ही इज गॉट। तूने आज देखा है? तूने? मैंने अभी देखा है उसको, बट बहुत मशहूर थे इसके भैया। So then that goes to say, because today at one point Shakib Al Hasan said that no, it's the umpire's decision, what can I say, right? So he's disagreed with umpire's decisions in the past. You can clearly see, जब वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो you can clearly see कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं अंदर उनको फील हो रहा है कि यार ये काम ठीक नहीं हुआ। I think the amount of incidents I've seen in Bangladesh as well, बहुत सारे young बच्चे देख रहे होते हैं, let's not discuss this.
Yeah. To all the young minds जो कि देख रहे हैं इस वक्त और वो है. Look, you've heard this. You've heard what the captains had to say. I think one of the most important thing is it's a beautiful game. Love the game, respect the game, and keep it intact in its true spirit. And wherever you end up in an opportunity or a situation like this, make sure that you hold the higher ground and take a decision that you would be proud of in the years ahead of your life. I think that's the best way to go about it, और right? वैसे भी बॉल और बैट की बैटल से जीतना चाहिए. वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो, ऐसा कुछ आ जाए, मेक श्योर डोंट अपील. There you What go. about the changing the rule? That's also one way of looking at it. ICC should maybe एंड reconsider this. एमसीसी का जो लॉ है वो है 3 मिनट्स, जी, 3 मगर आईसीसी के इसमें वर्ल्ड कप के जो रूल बुक में है वो 2 मिनट है. क्यों ये क्यों है? सुपरसीड करते हैं. देखिए क्यों का जवाब तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था. अरे वो कौन है हकीम लुकमान, तो मेरे को लोग पूछ रहे हैं तुम. क्यों वसीम क्यों कई दफा लॉज जो मर्जी हो, पूछ देना वाई. लॉज जो मर्जी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ कॉमन सेंस डिफरेंट कुछ कह रही होती है. तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर लॉज में भी ये होना चाहिए. वही अब 15 सेकंड या 10 सेकंड की वजह से नथिंग इज गोइंग वो ऑन. कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. That's another issue that we have. एक सेकंड. अंपायर को अगर इमरजेंसी आ जाए वॉशरूम जाने की तो मैच रुक सकता है. आप अंदर खड़े वो हैं. फोर्थ अंपायर आ जाता है नाउडेज. हाँ, बट फिर भी वो टाइम तो लगता है ना बीच में. या दैट्स रियली रैंडम क्वेश्चन बट श्योर. मलिक साहब तो छा गए आज. नहीं, प्लेयर भी जा सकता है अंदर. प्लेयर भी जा बैटिंग सकता है. कर रहा है, प्लेयर वो भी जा सकता है. भाई सब लोग ब्रेक ले सकते हैं मैच के बीच में और हम प्रोग्राम के बीच में तो लेते हैं एक ब्रेक. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. And well, we were discussing before the break about the unfortunate incident. अब से कुछ लम्हे पहले एंजेलो मैथ्यूज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शाकिब अल हसन के लिए. Very unfortunate. As we said, it's just an unfortunate thing. Shouldn't be happening at this level. Having said that, here's a question for you gentlemen, all of you, because this has been going around a lot. And चूँकि ये हमारी तीसरा लगातार वर्ल्ड कप है जो हम कर रहे हैं पेविलियन में वसीम, there has been a lot of questions on a lot of the DRS decisions that have come about as well, right? I mean, this is a conversation जो होती है. Of course, वो fans जिनकी टीम के हक में क्या होता है फैसला, they're fine with it. जिनकी टीम के हक में नहीं गया होता वो. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त. आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी शाकिब उल हसन ने आज जो किया उसके बारे में. साकिब उल हसन ऑब्वियसली दुनिया के एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, बांग्लादेश के शायद सबसे बड़े क्रिकेटर हैं. जो रुतबा पाकिस्तान में वसीम अकरम का, इंडिया में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का होता है, वेस्ट इंडीज़ में ब्रायन लारा का, तो वही रुतबा साकिब का बांग्लादेश में है. बट इस तरीके की कंट्रोवर्सी अगर आपके कैरियर में आ जाती है तो डेफिनेटली ये दाग है, ये बहुत बड़ा दाग है. जैसे कुमार संगकारा एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं. मुझे एक बचपन का एक मैच याद आता है, मैं बहुत छोटा था, मैं सहवाग का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था और अभी भी हूँ. सहवाग 99 पे थे और उनको शतक सेंचुरी के लिए कुछ रन चाहिए थे. इनकी बात होती है श्रीलंका के एक प्लेयर सूरज रणदीप ऐसा कुछ बॉलर था, ऑफ ब्रेक बॉलर है उसका, शायद वो ऑस्ट्रेलिया में बस भी चलाते हैं जिसको लेकर इंडियंस उनकी मजा भी ले रहे थे कि कर्मा ये वो बात अलग है. तो संगकारा उनसे जाके कुछ चैट करते हैं, वो एक वाइड फेंकते हैं, ठीक है, 6 या 7 रन चाहिए रहते, वाइड का वो जाता है चौवा या पंजा जो भी है, ऐसा कुछ मैच था. फिर उसके बाद वो नो करते हैं, नो बॉल पे सहवाग मार देते हैं 6. 99 पे सहवाग रहते हैं तो नो बॉल पे इंडिया को 1 रन चाहिए रहता है तो इंडिया जीत जाता है वो मैच. 1 रन पहले नो बॉल हो जाती है, फिर छक्के का कोई वैल्यू नहीं रहती. तो इस हिसाब से सहवाग की 1 सेंचुरी नहीं होती है और उसमें पूरी तरीके से सूरज रणदीप दोषी करार दिए जाते हैं. बट इट वॉज संगकारा. मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आप वो मैच पूरा देखें, वो संगकारा था जिसने सूरज रणदीप को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ऐसा ऐसा करो. तो आप समझ जाओ कि इतने बड़े बड़े प्लेयर इस तरीके की हरकतों में उतर आते हैं तो आप समझें. सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर थे जिनको कई बार मतलब आप पुराने मैच देखें आउट दिया जाता है, ऐसा करके निकल गए. एक बार तो ऐसा हुआ कि सचिन तेंदुलकर मैकग्राथ या किसी को ऑस्ट्रेलियन बॉलर को खेल रहे थे, पॉन्टिंग ने अपील की, सचिन तेंदुलकर की बॉल बहुत दूर से जा रही है और आउट दे दिया गया, सचिन बाहर गए, उनको बुलाया गया, एम्पायर उनकी
इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बंदे ने एक भी बार कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उनको बुलाया गया। इस तरीके से सचिन तेंदुलकर बहुत महान प्लेयर हैं। हालांकि विराट कोहली भी महान प्लेयर हैं, बट विराट कोहली क्या करते हैं आपको पता है, वो क्या करते हैं, वो न्यू जनरेशन के खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, उनका रिएक्शन कुछ अलग होता। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब इंडिया में भी जो अश्विन है, अश्विन आपको पता है बटलर को किस तरीके से मैनकाइंड या मार्कंड क्या 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 उसको बोलते हैं, उस रनआउट को, उसको रनआउट किया। हालांकि रूल्स के हिसाब से तो साकिब भी सही है, अश्विन भी सही है, बट जेंटलमैन स्पोर्ट्स और ये फलाना ठिकाना आप समझ जाओ, और इस तरीके की चीज़ों के हिसाब से साकिब गलत है। एक पक्ष साकिब को डिफेंड कर सकता है, एक पक्ष साकिब के अपोजिट हो सकता है साकिब, बट रूल्स के हिसाब से साकिब गलत नहीं है, बट एक जेंटलमैन गेम के हिसाब से साकिब उल हसन सही है, और गलत है, सॉरी। और एक चीज़ है, बांग्लादेश ये मैच जीत गया है। बांग्लादेश दुनिया की ऐसी टीम है जो पिछले 20 साल से इनकी कोई ग्रोथ नहीं है। क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे यहाँ कोई प्लेयर नहीं आ रहे, तुम्हारा महमूदुल्लाह 2007 से अभी तक खेल रहा, साकिब खेल रहा, रहीम खेल रहा, इनके तुम्हें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहे, तो भैया कुछ करो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?